नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द की कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिसको करके आप इमीडिएटली पेन को रिलीव कर सकते हो। पेन को रिलीव करने के लिए आपको 3 टेक्निक्स का बहुत स्पेशल तौर पे ध्यान देना है। पहला, घुटने की सूजन कम होनी चाहिए। दूसरा, घुटने में रेंज ऑफ मोशन मतलब घुटना मुड़ना ठीक से चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, चलने में लचक नहीं आनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को कम करने के लिए इमीडिएट पेन रिलीफ की कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम हमारे मरीजों को ये रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉपर गाइडेड एक्सरसाइज फॉलो कीजिए ताकि एक्सरसाइज फॉलो करते-करते आपके घुटने में स्ट्रेंथ भी आए। तो आइए अपन जानते हैं ऐसी कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको टेम्पररी रिलीफ देगी, जिससे आप ईज़ी वे में स्ट्रेंथनिंग पे शिफ्ट हो पाएँ ताकि घुटने की स्ट्रेंथ करते-करते आपका घुटना ठीक हो जाए। ये पहली टेक्निक है। इस टेक्निक में आपको पैर इस तरह से सीधे करके बैठ जाना है और जिस पैर में जिस घुटने में दर्द है उसको पहले मोड़ के रखना है। मोड़ने के बाद में एक टॉवल का रोल बनाना है और टॉवल के रोल को घुटने के बीच में पीछे की तरफ से प्लेस करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जभी भी आप टॉवल को रोल करके रखेंगे तो ये 4 अंगुली आपकी जो अंगुलियाँ हैं इससे ज़्यादा मोटा ना हो। और ये होना तौलिया ही चाहिए, टॉवल ही चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉवल नहीं होगा तो ये प्रेस नहीं होगा। इसको प्लेस करने के बाद में आप इस तरह से प्लेस करेंगे, आपको घुटना मोड़ना है। अब जब आपका घुटना इतना मुड़ गया, ईज़िली ये टॉवल का रोल होल्ड हो गया, उसके बाद धीरे-धीरे से ज़्यादा मोड़ना है, रेंज ऑफ मोशन लेनी है। जहाँ पे आपको पेन आए या जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट हो बहुत ज़्यादा, उससे थोड़ा-सा पहले तक रोकनी है और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। एक बार में पेनफुल कंडीशन में ये 4 से 5 बार कर सकते हैं। विदाउट पेन कंडीशन में ये 10 से 12 कर सकते हैं और दिन में 2 बार तक कर सकते हैं। अपन देखते हैं इसे कैसे करना है। मुझे यहाँ पे इस स्थान पे दर्द आ रहा है, तो इससे थोड़ा-सा पहले मैं इसको रोक के रखूँगा और 10 तक रोकूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद थोड़ा-सा इसे सीधा कर देंगे और सीधा करते हुए इसको नीचे प्लेस कर देंगे। फिर वापस इसे मोड़ेंगे, धीरे मोड़ते-मोड़ते वापस रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको पेन रिलीफ करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि ये वाला पोर्शन जो है ये 4 अंगुली से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत मोटा है तो आपका रेंज ऑफ मोशन ठीक नहीं आ पाएगा और रेंज ऑफ मोशन ठीक नहीं होने की वजह से घुटने में दर्द बढ़ भी सकता है। दूसरी टेक्निक में हमें घुटना रिलीज़ करना है, तो जभी भी हमें घुटने में दर्द होता है, तो उसके लिए जो चीफ मसल, जो मेन मांसपेशी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है क्वाड्रिसेप्स। तो क्वाड्रिसेप्स को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप क्वाड्रिसेप्स को रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ मतलब मांसपेशी को रिलैक्स करना। जब भी आप उसे रिलैक्स करेंगे या उसे रिलीज़ करेंगे, तो आपका पेन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वाड्रिसेप्स को रिलीज़ करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि आपने पैर अपना इस तरह से रख लिया। पैर आप 90 डिग्री के एंगल पे भी रख सकते हैं, अगर और ज़्यादा मुड़ रहा है तो और ज़्यादा ही मोड़ सकते हैं। उसको मोड़ने के बाद में आपको दोनों थंब का यूज़ करना है, दोनों अंगूठों का यूज़ करना है और ऊपर वाली मांसपेशी, घुटने का जो पाली है, घुटने की जो नी कैप है, नी कैप से ऊपर वाली मसल, ये वाली मांसपेशी को क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं और इसे जब भी रिलीज़ करना होता है तो आपको थोड़ा-सा प्रेशर देना होता है। आप 4 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए और नहीं तो अंदाज़े से भी कर सकते हैं। ऊपर, आगे, पीछे, इसमें कुछ भी अगर आपसे गड़बड़ी हो रही है तो कोई चिंता वाला विषय नहीं है। ये इतनी बड़ी मांसपेशी है कि ये वाला प्रोसीजर सेफली आप घर पे कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ इस थंब का यूज़ करना है और कपड़े के साथ भी कर सकते हैं, बिना कपड़े के अगर आप कपड़ा यहाँ से हटा के घर पे आप कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। कुछ-कुछ जगह ऑयल से या फ्रिक्शन लेस करने के लिए किसी मॉइस्चराइज़र से भी कर सकते हैं। जब आप इसे रिलीज़ करेंगे, तो आपको हल्का-सा प्रेशर देते हुए अपने अंगूठे को नीचे लेना है इस तरफ। अब हम आपको थोड़ा क्लियरली दिखा देते हैं, ये आपकी मांसपेशी है क्वाड्रिसेप्स, ये घुटने की पाली है, इससे ऊपर इधर आना है जहाँ थाइज़ का बीच वाला हिस्सा आता है, बीच वाले हिस्से से हल्का-हल्का प्रेशर देते हुए आपको नीचे आना है। ये आप सारे चैनल्स पे कर सकते हैं, सारी मसल के एरिया पे कर सकते हैं। बहुत लाइट प्रेशर देना है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में इसे मेरिडियंस बोलते हैं, जो आपके मेरिडियंस आपके घुटने के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, ये वो होते हैं।
कई जने इसे पॉइंट्स बोलते हैं, कई जने इसे लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए, सर्कुलेशन बनाने के लिए पॉकेट्स ओपनिंग बोलते हैं। सब जने इसको अलग-अलग नाम देते हैं, बट ओवरऑल अपने को सर्कुलेशन घुटने का बढ़ाना है, जिससे दर्द हमें इमीडिएट कम हो जाए और इमीडिएट दर्द कम होने के बाद में हमें मसल्स में रिलीज़ हो जाए, हमें मसल्स में आराम मिल जाए। जैसे ही मांसपेशी में आराम आएगा, वैसे ही आपको चलने-फिरने में आसानी आएगी और घुटना मुड़ने लग जाएगा। पहला प्रोसेस रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो हमने तौलिए से की थी। दूसरा प्रोसेस घुटने की ऊपर की मांसपेशी को रिलीज़ करना और इन पॉइंट्स को आप अच्छे से दबा सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें कोई फिक्स जगह पॉइंट नहीं है, कोई फिक्स जगह मेरिडियंस नहीं है। आपको इस मांसपेशी के आधे हिस्से के बाद जो घुटने से टोपी से ऊपर है, इस हिस्से में एक बार में कम से कम एक मेरिडियन को, एक प्लेन एरिया को आप 10-10 बार दबा सकते हैं और अपने घुटने के पेन को रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो आप इस एरिया को एक्सपोज़ करके आप किसी ऑयल की मदद से या आप किसी मॉइस्चराइज़र से भी कर सकते हैं। ये पेन को कम करने में इमीडिएटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके बाद अगर आप ठंडा सेक करना चाहें, तो ठंडा सेक भी कर सकते हैं। डायरेक्ट घुटने पे किसी भी तरह के ऑयल की मसाज नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई पेन रिलीफ ऑयल है, तो आप उस पेन रिलीफ ऑयल को लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। ये है टेक्निक नंबर 2। अब हम बात करेंगे टेक्निक नंबर 3। तीसरी वाली जो टेक्निक है, उसमें पटेला का नी कैप का रोल होता है, घुटने की जो टोपी होती है उसका रोल होता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नी कैप को पहले एक साइड से जेंटल प्रेशर देना है, फिर दूसरे साइड से जेंटल प्रेशर देना है। आप जब भी नी कैप को दोनों साइड से 1 बाय 1 प्रेशर देंगे, कई बार घुटने के बीच में कुछ एडेशंस होते हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो सर्कुलेशन को कम कर रहे हैं, वो आप कम कर सकते हैं। ये टेक्निक भी दूसरी टेक्निक के जैसे बहुत ईज़ी है, इसको आप ईज़िली कर सकते हैं। इसमें आपको एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे प्लेस करना है। इसमें हैंड प्लेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हाथ को सही से प्लेस कर रहे हैं, तो आप दर्द को भी इमीडिएटली कम कर सकते हैं। आप बेड पे बैठ के इस पैर को इस तरह से रख के पोजीशन की ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें आपको एक हाथ यहाँ रखना है, दूसरा हाथ यहाँ रखना है। ये मेरे घुटने की टोपी है। एक हाथ मैंने ऊपर इसके रखा अंदर की तरफ, एक हाथ मैंने ऊपर नीचे रखा बाहर की तरफ। एक हाथ ऊपर अंदर की तरफ, एक हाथ नीचे बाहर की तरफ। इन दोनों से हल्का-हल्का मुझे प्रेशर देना है और मेरी नी कैप को हल्का-हल्का रोटेट करना है। ये उन पेशेंटों को नहीं करना जिनको लिगामेंट की इंजरी है या जिनको बहुत एडवांस लेवल का नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो पेशेंट ना करे। रूटीन पेन वाले इस तरह को अपना सकते हैं और ये तरह की ग्लाइड देने से, इस तरह से आपकी नी कैप को मूव करने से आपको पेन इमीडिएटली कम हो जाएगा। आप मेरा हाथ देखिए, ये एक हाथ मेरा ऊपर की तरफ है, एक हाथ मेरा नीचे की तरफ है। पहले अपने को 5 बार ऐसे करना है। 1, 2, 3, 4, 5। फिर ये हाथ नीचे आ जाएगा और ये हाथ ऊपर आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। आपको अगर ग्रिप शुरुआत में नहीं आ रही है, तो आप हाथ को थोड़ा ज़्यादा नीचे रख सकते हैं। यूजुअली ये वाला हिस्सा हाथ का यूज़ करना होता है। अगर आप ये वाला हिस्सा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप पूरा हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपल प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। आपको प्रेशर देते हुए ये वाला हाथ इधर और ये वाला हाथ इधर, दोनों अपोज़िट इस तरह से रोटेशन वाला प्रेशर देना है। ये प्रेशर 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर और नीचे के मिला के आपको 5 सेट करने हैं। ये एक और ये ऐसे दूसरा स्टेप, ये दोनों स्टेप मिला के 5 सेट करने हैं एक बार में। इन एक्सरसाइजेस को, इन सारी चीज़ों को अगर आप सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, क्रम से फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। बट ये वाली एक्सरसाइजेस आपको पेन रिलीफ देगी टेम्पररी। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, हमने नी की एक्सरसाइज के सारे लिंक दिए हुए हैं। नी की एक्सरसाइज कौन सी पहले करनी है, कौन सी एडवांस वे में करनी है, उसमें सारी चीज़ें समझाई गई है। दोस्तों, नी की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं होती कि वो ठीक नहीं हो सकती। नी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, बट उसे टाइम पे एड्रेस किया जाए। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और घुटने के बारे में डिटेल में हम लोग इन्फॉर्मेशन टाइम से दे पाए। थैंक यू।